क्लास 10 मैथमेटिक्स, मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 12 की एक्सरसाइज 12 की जो कि रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है कराने जा रहा हूं और ये इसका पार्ट 5 है। तो चलते देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो बच गया था वो है 14, इसका ए पार्ट है। द पॉइंट P 2 - 4 इज रिफ्लेक्टेड अबाउट द लाइन x equal to 0, x equal to 0 मतलब y एक्सिस। टू गेट द इमेज Q फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ Q। तो चलिए बच्चे पहले पॉइंट लेते हैं P2 - 4। तो पहले यहाँ पे बना लीजिए x एक्सिस, ये x एक्सिस है बच्चों x डैश, और यहाँ y एक्सिस है तो y है और यहाँ पर y डैश है। जिसमें पॉइंट ले लीजिए 1, यहाँ 2 है, ये 3, ये स्केल लेना होता है बच्चों 1 × 1 सेंटीमीटर। 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और यहाँ पे 7 हो गया और इधर और 8 डाल दीजिए। यहाँ पर 1 है, ये यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो जाएगा एंड सो ऑन चलेगा। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, -1 आ गया, माइनस का 2 हो गया और यहाँ पर -3 हो गया, यहाँ पर -4 हो गया, ये -5 और यहाँ पर -6। इधर ले लीजिए नीचे की तरफ, यहाँ पे -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया और -5 हो गया। चलिए पहले पॉइंट पी लेते हैं 2 - 4। 2 तो यहाँ पर है और -4 नीचे की ओर चला जाएगा, ये रहा 2 - 4। ये पॉइंट पी है, कितना है 2 - 4। हमें लाइन x = 0 पर रिफ्लेक्शन लेना है। तो रिफ्लेक्शन y एक्सिस हो जाएगा। तो ए पार्ट है रिफ्लेक्शन in x = 0, that is y axis। so my निकलेगा, इसको का निकालना है 2 - 4, कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 2 - 4 है, इसको y एक्सिस ये दिखाई दे रहा है, ये इस साइड में आ जाएगा आपका। केवल क्या चेंज होगा इसमें, x चेंज होगा, y नहीं चेंज होगा इसमें। तो ये -2 - 4 हो जाएगा। -2 - 4 यहाँ आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखो -2 - 4 इस जगह पे आ जाएगा। -2 - 4 देखिए, ये -2 यहाँ पे है, तो -2 - 4 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस जगह पे है देखो बच्चों, -2 - 4 ये आपका Q आ गया है, यही कहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ Q। तो यहाँ लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ Q -2 - 4, ये आपका आंसर हो गया। सेकंड क्या कह रहा है, बी पार्ट देखो क्या कहने जा रहा है। बी पार्ट कह रहा है द पॉइंट Q इज रिफ्लेक्टेड अबाउट द लाइन y = 0। यहाँ लिखेंगे रिफ्लेक्शन इन y = 0, दैट इज क्या है x एक्सिस है। तो x एक्सिस किसका लेना है, Q का लेना है बच्चों। तो m y निकालना है, किसका निकालना है, Q का। Q क्या है, -2 - 4 है। तो इसमें क्या होगा, y चेंज नहीं होगा, केवल x चेंज होगा। अब आपका y एक्सिस पे y = 0 पे x एक्सिस है, तो x एक्सिस में क्या चेंज होगा, केवल y चेंज होगा, x नहीं होगा। तो -2 हो जाएगा और ये +4 हो जाएगा। ये आपका x एक्सिस है बच्चों। x एक्सिस पे ये जो Q है आपका सीधे इस पार चला जाएगा, यानी 2 4 पे आ जाएगा, यहाँ पे -2 और 4 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, कोऑर्डिनेट R आ गया है, इसको हम R लिख देते हैं। सो कोऑर्डिनेट ऑफ R लिख दीजिए। कितना आ गया आपका, -2 4 आ गया। एक आंसर आपका आ गया, बी आ चुका है। सी क्या है, सी बताना है नेम द फिगर PQR।
पी क्यू और आर की फिगर बतानी है। तो चलिए पहले इसको ज्वाइन कर देता हूं। पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। यानी क्या हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल देखो बन जाएगा। ये राइट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ आपका सी का ये आंसर आ गया। तो ये आंसर ऑफ सी है। चलिए अब एक और ये फिगर बना दी है मैंने। देखो बच्चों यहाँ पी क्यू आर दिखाई दे रहा है। पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। इसके बाद क्या कह रहा है, ये फाइंड द एरिया ऑफ पी क्यू आर। ये डी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। बेस देखो यहाँ से -2 से 2 तक है, यानी 4 हो जाएगा ये। यानी ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, 4 यूनिट हो जाएगी। तो ये बेस 4 हो गया। अब हाइट देखिए 4 ये है और 4 ये है, तो 8 हो जाएगी। तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 8 2 जा 16। तो 16 स्क्वायर यूनिट। और इसी के साथ ये आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आसान है, समझ सकते हैं, इसको कर सकते हैं आप लोग। प्लॉट करना थोड़ा सा आपको लगता है। और यहाँ पर स्केल भी लिखना जरूरी है। स्केल क्या होता है, एट एक्स एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। एट वाई एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दोनों पे यही स्केल दे रहे हैं। तो ये स्केल मैंने एक बार लिख के दिखा दिया। इस तरह से आप लोग हर एक में लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। यूजिंग अ ग्राफ पेपर प्लॉट द पॉइंट 6 4। तो पहले बच्चों ये ग्राफ दिखाई दे रहा है आपको। इसमें x और ये x डैश x एक्सिस है, यहाँ y और ये y डैश है y एक्सिस है। और पॉइंट कैसे लेंगे, यहाँ पे 1 ले लेंगे, यहाँ पर 2 लेंगे, फिर 3 4 और 5 6 7 और यहाँ पर 8 हो जाएगा। जैसी जरूरत पड़ेगी वैसे ले लेना। यहाँ पर भी लीजिए -1 हो गया, -2 हो जाएगा, -3 हो गया, -4 -5 -6 एंड सो ऑन। यहाँ पर लेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा। नीचे की तरफ देखिए -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो गया, -4 और -5, लगभग 5 दे दिएगा। लेकिन हमें यहाँ जो लेना है वो 6 4 लेना है। तो 6 यहाँ आ गया और 4 ऊपर की तरफ बढ़ेगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 4। तो यहाँ पे पॉइंट आपका कौन सा आया बच्चों, ये पॉइंट ए है। और क्या है ये 6 4 है। चलिए इसको प्लॉट कर दिया। बी को कह रहा है इसमें 0 4। तो 0 ये है, 4 यहाँ पर है बच्चों, इसको लगा दीजिए। ये पॉइंट बी आ गया, बी पॉइंट है और कितना है ये 0 4। इसको प्लॉट कर दिया बच्चों। ए का ये आंसर, एक मतलब प्लॉटिंग हो गई। पहले का आंसर ले रहे हैं ए का, तो यहाँ ए लिख ले रहा हूं मैं। रिफ्लेक्टेड ए एंड बी इन द ओरिजिन टू गेट द इमेज ए डैश बी डैश। तो सबसे पहले ओरिजिन लेना है, एम ओ लेना है, किसका लिखना है 6 4 का। तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, -6 और -4 हो जाएगा। ये क्या आ गया, कोऑर्डिनेट ऑफ ए डैश आ गया, यानी ये पॉइंट ए डैश आ गया। तो देखिए ए डैश निकाल रहा हूँ यहाँ पे, -6 -4 देखो, -6 ये रहा और -4 यहाँ आ रहा है। तो ये इस जगह पे आएगा, ये इसका रिफ्लेक्शन हो गया ए डैश। कितना आ गया -6 -4। किससे रिफ्लेक्शन है, ओरिजिन से। ये ओरिजिन है आपका। चलिए सेकंड कह रहा है बी का रिफ्लेक्शन मांग रहा है, बी डैश। ओरिजिन से ही मांग रहा है, ओरिजिन से रिफ्लेक्शन होगा। तो सिर्फ क्या होगा, दोनों के साइन चेंज होते हैं। पहला तो 0 है बच्चों, तो यहाँ पर m0 निकालना है, किसका 0 4 का। दोनों के साइन चेंज होते हैं, तो 0 का साइन तो कुछ होता ही नहीं बच्चों, तो 0 तो एक्सिस रहेगा, -4 हो जाएगा। ये क्या आ गया, बी डैश आ गया। तो यहाँ पर वो बी डैश आपको दिखाई दे रहा। सो यू कैन राइट हियर बी डैश कितना है, ये 0 -4 है। ये प्लॉट हो चुका है आपका। अब क्या करें, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए डैश बी डैश। सो यहाँ पर बी का आंसर लिखना है।
कोऑर्डिनेट ऑफ ए डैश, कितना आ जाएगा आपका -6 -4 है, और कोऑर्डिनेट बी डैश कितना है 0 -4 है। यही दोनों आंसर हैं इसके। चलिए इसके बाद बी है राइट द कोऑर्डिनेट्स ए डैश बी डैश हो गया। बी का सी देखते हैं, स्टेट द ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ द फिगर ए बी ए डैश बी डैश। ए बी और ए डैश बी डैश को मिलाना है। चलो देखते हैं बच्चों इसको मिला करके बनता क्या है। यहाँ ध्यान से देखिए ए बी ए डैश बी डैश जो है इसको ज्वाइन कर दिया है मैंने, और ये आपको क्या दिखाई दे रहा है पैरेललोग्राम। तो सी का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, क्वाड्रिलेटरल ए बी ए डैश बी डैश इज अ पैरेललोग्राम। यही आपका आंसर हो जाएगा। फाइंड इट्स पैरामीटर, इसका पैरामीटर भी निकालना है। पैरामीटर देखिए कैसे निकालेंगे। यहां से देखिए ये जो है साइड यहां से यहां तक कितना है बच्चों, ये है आपका -6 यानी 6 यूनिट ये हो गई, और यहां देखिए ये भी 6 यूनिट हो जाएगी। इसके बाद दोनों का 6 प्लस कर दीजिए, 6 + 6 प्लस ये वाली जो डिस्टेंस है ए से लेके बी डैश तक, तो इधर ये निकालनी पड़ेगी। ये 3 हो गई और ये 4 हो गई, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट से ये 5 हो जाएगी और ये भी 5 हो जाएगी। तो 5 और 5 मिला करके ये 10 हो गई। तो यहाँ पर 10 ले लेंगे, और इधर भी ये जो डिस्टेंस आ रही है ये पूरी यहाँ से लेके चलती हुई दिखाई दे रही है, ये यहाँ तक, ये भी 10 होगी यहाँ तक। तो इसमें 10 और प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 10 10 20 हो गया, और 6 और 6 12 हो गया, तो ये 32 हो जाएगा, 32 यूनिट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, यूज ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ग्राफ पेपर लगा हुआ है बगल में बच्चों, इस ग्राफ पेपर में पहले बना दीजिए। ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्स डैश हो जाएगा, ये वाई एक्सिस है तो वाई वाई डैश हो जाएगा। अब इसमें सारे पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 पॉइंट आ जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये 7 इधर भी दे लीजिए। तो ये माइनस का बनेगा, ये ओरिजिन है बच्चों, और ये -2 हो जाएगा, यहाँ पर -3, ये -4 -5, और इधर की तरफ चलिए तो ये 1 ऊपर प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 5। नीचे की तरफ चलिए तो यहाँ पर क्या हो गया -1, यहाँ पर -2 आ गया, -3 -4 और -5। चलिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है यूज द ग्राफ पेपर, टेक 2 सेंटीमीटर एज अ 1 यूनिट अलोंग बोथ एक्सिस। अब ये गड़बड़ हो गया बच्चों, 2 यूनिट की बात कर रहा है, तो पॉइंट्स तो सारे आपाने बड़े मुश्किल पड़ते हैं इसमें। इसमें बच्चों ये कहा है 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट अलोंग बोथ द एक्सिस, यानी 2 सेंटीमीटर की 1 यूनिट लेनी है। तो थोड़ा सा चेंज करके मैं दिखाता हूँ किस तरीके का होगा। यहाँ पे बच्चों ग्राफ पेपर मेरा थोड़ा छोटा पड़ गया, जैसा ये यूनिट दिया था आप लोगों का ग्राफ पेपर थोड़ा बड़ा होगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोग कर लीजिएगा। तो यहाँ 0 से 1 यानी 2 सेंटीमीटर का 1 यूनिट लेना था, फिर इसके बाद 2 यहाँ आ जाएगा, 2 यूनिट 2 सेंटीमीटर ले लिया, ऐसे 2 के गैप पर ये सारे हमने ले लिए। अब ये फर्स्ट वाला क्या कह रहा है, प्लॉट द पॉइंट्स 0 0, तो ये ओरिजिन है बच्चों, यही 0 0 हो जाएगा। सेकंड कह रहा है a -4 4, a जो है -4 4 है, तो -4 यहाँ आ गया और 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये -4 4 यहाँ आ जाएगा। ये मेरी लिमिट यहाँ क्रॉस कर रहा है, ये -4 4 आ गया। ये पॉइंट कौन सा है बच्चों, ये हमारा a है, इस पॉइंट को a दे दिया मैंने ना। इसके बाद कह रहा है -3 0, तो -3 ये है और 0 भी यही रहेगा, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, b हो गया। तो यहाँ पे लिख लीजिए b पॉइंट है -3 और 0। नेक्स्ट क्या रहा है एंड 0 -3, तो 0 ये है और -3 यहाँ आ जाएगा, so you can write 0 -3। पॉइंट कौन सा है, ये C पॉइंट है बच्चे, तो यहाँ पे C लिख दीजिए।
अब ये पॉइंट तो मैंने प्लॉट कर दिए सारे, ए बी सी तीनों पॉइंट प्लॉट हो गए हैं। अब क्या करना है हमें, पहला है रिफ्लेक्शन पॉइंट ए एंड बी ऑन वाई एक्सिस एंड नेम देम ए डैश बी डैश रिस्पेक्टिवली, राइट डाउन देयर कोऑर्डिनेट्स। तो चलिए पहले हम रिफ्लेक्शन ऑफ ए का लेते हैं। ए हमारे पास -4 4 है और किस पे लेना है बच्चों, ये कह रहा है वाई एक्सिस पे, तो एम वाई लेना है किसका, -4 4 का। वाई पे एक्स चेंज होता है, वाई नहीं चेंज होगा। तो कितना हो जाएगा ये आ जाएगा, वाई तो जो का तो रहेगा, एक्स चेंज करेंगे तो ये 4 और 4 हो जाएगा। ये किसका हो गया कोऑर्डिनेट, ए डैश हो गया। ये एक आंसर आपका आ गया। तो देखिए 4 4 डैश कहाँ है, 4 4 ये 4 है और यहाँ पर जाकर के यहाँ पे ये 4 हो जाएगा। ये है 4 4 और ये क्या चीज आया, ए डैश आ गया बच्चों। चलिए एक आंसर आ चुका है ये आपका। अब हमें बी डैश भी निकालना है, तो ये एम वाई निकालना है, लेकिन बी का देखिए कहाँ है, बी हमारे पास -3 और 0 है। क्या चेंज नहीं होगा, वाई नहीं चेंज होगा, केवल एक्स चेंज होगा। तो x -3 है तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, तो 3 0 हो जाएगा। ये आपका बी डैश आ गया। ए डैश बी डैश हमने निकाल दिया, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमने लिख दिए हैं वैसे, और यहीं पर ये आंसर है इसके। चलिए आगे क्या कह रहा है, ये फिगर बनानी है। नेम द फिगर ओ ए बी, तो यहाँ ओ से लेकर के हम ए मिलाएंगे, फिर बी मिलाएंगे, और फिर क्या कह रहा है सी मिलाएंगे, और इसके बाद जो है ए डैश मिलाएंगे, और ए डैश इधर जाएगा, बी डैश आपका यहाँ पर आ जाएगा बच्चों। ये क्या है, बी डैश। बी डैश के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, ये 3 और 0 हो जाएगा। चलिए बाकी फिगर्स को मिला करके अब देखना है इसको क्या आता है। ये मैंने फिगर ज्वाइन कर दिया बच्चों, ये बिल्कुल एरो की तरह दिखाई दे रहा है आपको, यानी एरो का एक हेड दिया हुआ है, तो इसका मतलब सेकंड का आंसर जो है सिमिलर टू एन एरो हेड हो जाएगा। अब इसके बाद सेकंड आंसर हमने दे दिया, सेकंड की फिगर भी बना दी है। अब कह रहा है थर्ड, स्टेट द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस फिगर। तो लाइन ऑफ सिमेट्री आपको बीच से दिखाई दे रही है, वाई एक्सिस है, तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो गई, वाई एक्सिस, एंड दैट इज x = 0। इसकी इक्वेशन हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। आज काफी लंबा समय लग गया इसमें भी करने में। चलिए देखते हैं 17। यूज द ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन, टेक 2 सेंटीमीटर्स to 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस x एंड y एक्सिस, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स। चलिए देखिए इसमें भी 2 लेना है, तो ये आपका ओरिजिन हो गया बच्चों, ये x एक्सिस हो गया, और ये x डैश है, और ऊपर की तरफ ये y है, और यहाँ पर y डैश हो गया, y एक्सिस पे आ गया। 2 यूनिट लेना है बच्चों, तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, इसका 2 सेंटीमीटर का 1 लेना है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 4 हो जाएगा। ऐसे ही 2 लेना है, 1 और 2 हो गया, यहाँ पर 1 हो जाएगा, और ऐसे फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा, और इससे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर ये 3, और जगह नहीं है तो बच्चों यहाँ पर ही मैं 4 कर दे रहा हूँ। चलिए इधर देखते हैं, यहाँ पर आकर के ये माइनस का 1 हो जाएगा, इसके बाद यहाँ आ जाएगा ये माइनस का 2 हो जाएगा, और यहाँ पर आकर के ये माइनस का 3 हो जाएगा, और यहाँ पर आकर माइनस का 4 हो जाएगा। नीचे की साइड चलिए, तो ये 1 और यहाँ 2 हो जाएगा, ये आपका 1 हो गया माइनस का, इसके बाद यहाँ आएगा तो ये माइनस का 2 हो गया, और यहाँ पर जो आ गया माइनस का 3 हो जाएगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो चलिए पहले लेना है फर्स्ट पॉइंट इसका, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स। पहला ए है 0 4, तो ए ले रहे हैं, ये 0 है बच्चों, और ये 4 यहाँ पर चला जाएगा क्योंकि ये सीमा इसकी समाप्त हो गई है। सो यू कैन राइट हियर 0 4। ये पॉइंट कौन सा है हमारा, ए पॉइंट है बच्चों, तो यहाँ पर मैंने ए लिख दिया है। इसके बाद कह रहा बी है 2 3, तो देखो बी में चाहिए 2 ये है और 3 इसके ऊपर, चलिए लेकर के, तो 2 3 यहाँ पर आ जाएगा बच्चों। ये पॉइंट आपका बी आ गया, जो कि कितना है 2 3।
सेकंड कह रहा है सी 1 1, तो यहाँ सी देखिए ये 1 और ये 1 यहाँ आ जाएगा, तो ये आपका सी पॉइंट आ गया 1 और 1। आगे क्या रहा है डी पॉइंट 2 0, तो 2 यहाँ है और 0 भी यहीं रहेगा, ये आपका डी पॉइंट हो गया है 2 0। क्या करना है इसको, सेकंड में कह रहा है रिफ्लेक्ट पॉइंट बी सी डी ऑन वाई एक्सिस एंड राइट डाउन देयर coordinates, name the image as b dash c dash d dash। चलिए पहले हम लेना है y एक्सिस से लिखाना है, तो my ले लीजिए। फर्स्ट तो प्लॉट हो गया, सेकंड वाले का आंसर चल रहा है, ये सेकंड का आंसर चल रहा है। my किस पॉइंट का लेना है हमें, तो पहले b का लेना है। b कितना है हमारे पास, b ध्यान से देखिए आप, तो b है हमारे पास 2 3, तो y एक्सिस पे 2 3 का लिखते हैं, तो y चेंज नहीं होता, केवल x चेंज होता है, माइनस का 2 3 हो जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, b डैश आ जाएगा। तो देखिए 2 3 कहाँ हो जाएगा, माइनस का 2 ये है और 3 ऊपर जा रहा है यहाँ पे, उसी के सीध में यहाँ आ जाएगा, ये आपका b डैश आ गया। क्या है ये, माइनस का 2 और 3 है। चलिए अगला क्या कह रहा है, सी डैश, तो यहाँ एम वाई निकालना है, सी डैश यानी सी देखिए कितना है, पहले सी है हमारे पास 1 1, तो यहाँ 1 1 लेंगे तो क्या होगा, वाई एक्सिस नहीं चेंज होगा, केवल एक्स चेंज होगा, तो माइनस का 1 और 1 हो जाएगा। ये क्या आ गया आपका, सी डैश आ गया। तो -1 और 1 बनाना है, -1 और 1 यहाँ आ गया आपका, माइनस का 1 और 1, ये आ गया माइनस का 1 और 1, इस जगह आएगा बच्चों। ये आपका आ गया सी डैश, -1 और 1, ये सी डैश आपका आ गया, कोऑर्डिनेट्स तो सी डैश मैंने निकाल दिया। अब डी डैश की बात चलती है, तो एम वाई डी देख लीजिए कितना है, डी आपका कितना है 2 0, तो यहाँ 2 0, इसमें क्या होगा, y नहीं चेंज होता, x चेंज होता है, तो माइनस का 2 0 हो जाएगा, ये डी डैश आ जाएगा। माइनस का 2 0 ये है लिखा हुआ आपका, तो ये क्या आ गया, डी डैश आ गया, -2 और 0 हो गया है। चलिए पॉइंट तो प्लॉट कर दिए हैं, अब क्या कर रहा है, नेम द इमेज बी डैश सी डैश डी डैश रिस्पेक्टिवली, नेम दे दिए हमने बी डैश सी डैश डी डैश। चलिए सेकंड हो चुका कंप्लीट हमारा, यही आंसर है सेकंड के। अब क्या कर रहा है थर्ड, जॉइन द पॉइंट ए बी सी डी डैश बी डैश एंड ए इन ऑर्डर so as form a closed figure, write down the equation of the line about which it this closed figure obtained is folded the two parts of the figure exactly coincide। ये इस तरह की फिगर बनेगी बच्चों जब हम इसको ज्वाइन करेंगे। किससे किसको ज्वाइन करना था, इसमें देखो ए से स्टार्ट हुआ था, वेयर इज ए यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ए से लेकर के बी पे गया है, फिर सी पर, फिर डी पर, फिर डी डैश पे, सी डैश पे, फिर बी डैश पे, और फिर यहाँ पर ए पर आ गया, ज्वाइन कर दिया गया इसको। इस तरीके से जो फिगर मिल रही, इस फिगर का जो है इन्होंने जो कहा है, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द लाइन अबाउट विच द दिस क्लोज फिगर ऑब्टेन्ड इज फोल्डेड। कहाँ से फोल्डेड एंड द टू पार्ट्स, कहाँ से फोल्ड होगा टू पार्ट्स, तो ये आपका वाई एक्सिस दिखाई दे रहा है। तो थर्ड का आंसर क्या है, वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन लिख दीजिए बच्चों, इक्वेशन जो होती है x = 0 होती है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये लेसन आपका समाप्त हो रहा है, मेरे ख्याल से कंप्लीटली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो दूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर.एस. प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी प्रकार मेरे वीडियो को देखते रहिए।